गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कल आपने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म एंड इट इज द केमिकल रिएक्शन भी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या है? CCl4। अब टेट्रा हैलोजन, टेट्रा का मतलब कितना होता है? टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या कंपाउंड आता है? CCl4 आता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आप जानते हैं कार्बन की सांद्रता कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। और 4 सील क्या है? सहज संयोजक आबंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, यानी इसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है? सहज संयोजक आबंध बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये CCl4 के साथ में यहाँ पर इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है संकरण? sp3। ठीक है, ये कहने का मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। और ये जो कार्बन है वो हैलोजन के साथ में क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कार्बन का जो संकरण होता है वो क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3। ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा क्या होगा? बॉन्ड एंगल, वो बॉन्ड एंगल कितना होगा? वो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री और क्या होगा? 28 मिनट। तो कहने का मतलब कितना? इसमें क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है। किसके अंदर? CCl4 के अंदर। ठीक है, ये जो CCl4 है इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? व्यापारिक, इस CCl4 का जो व्यापारिक नाम होता है उसको पायरीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पायरीन। ये CCl4 को क्या कहा जाता है? पायरीन कहा जाता है। ये CCl4 है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं? पायरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरीन। इसको हम पायरीन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में है CCl4 के मेथड क्या है? इस CCl4 की मेथड की बात करें तो इसकी मेथड्स क्या होगी? इसकी जो मेथड है सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या है? क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण, CHCl3 का क्लोरीनीकरण। क्लोरोफॉर्म का क्या है? क्लोरीनीकरण है। तो क्लोरोफॉर्म होते हैं अपने पास में CHCl3, इसका हम क्या करेंगे? क्लोरीनीकरण करेंगे Cl2 के साथ। और किसकी प्रेजेंस में करेंगे? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जैसे क्लोरीनीकरण होगा तो ये क्या बना लेगा? CCl4 और प्लस में क्या आएगा? HCl। CCl4 प्लस में क्या आएगा? HCl। आप जानते हैं ये क्या होता है? ये होता है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है ये? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। इसका हमने क्या करवा दिया? क्लोरीनीकरण करवा दिया। तो ये क्या बना लेता है? CCl4 बना लेता है। क्या बना लेता है? CCl4। और इस CCl4 को हम क्या कहते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो पहली मेथड क्या है इसकी? भी क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण के द्वारा हम क्या कर लेते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड को बनाते हैं। उसके बाद में आता है कार्बन डाइसल्फाइड के क्लोरीनीकरण द्वारा। ये कार्बन डाइसल्फाइड की बात करें तो कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, तो कार्बन डाइसल्फाइड अपने पास क्या है? सेकंड मेथड है इसका CH2, और इसका हम क्या करवाएंगे? क्लोरीनीकरण करवाएंगे। किसके प्रेजेंस में करवाएंगे? AlCl3 की प्रेजेंस में। क्या करवाएंगे? AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीनीकरण करवाएंगे। तो आपको पता है जैसे ये क्लोरीनीकरण करेगा तो क्या बना लेगा? ये बनाएगा CCl4 प्लस। अब देखो यहाँ पर कितने हैं हैलोजन, सॉरी इसमें कितने सल्फर है? 2 सल्फर है। तो ये क्या बनाएगा? H2 और क्या आ जाएगा? Cl2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास में यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर कितने हैलोजन हो जाएंगे? 3। इसका मतलब कितने हो गए? 6 हैलोजन हो गए। तो यहाँ पर कितने सल्फर हो गए? 2। तो Cl2 CCl4 और प्लस में क्या आ जाएगा? H2 Cl2। ठीक है, ये जो H2 Cl2 होता है इसके 2 मॉलिक्यूल वापस किससे रिएक्शन कर लेते हैं? ये वापस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। क्या करें? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। कौन? ये करेगा H2Cl2। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। यानी इसमें रिएजेंट क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हमने देखा कि कार्बन डाइसल्फाइड है CH2 प्लस,
आपके पास में क्या आ जाएगा H2 और क्या आ जाएगा Cl2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने क्या बनाना है CCl4 बनाना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा CCl4 प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 4, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2, तो यहाँ पर कितने सल्फर आ जाएंगे, सल्फर में क्या आ जाएगा 6 ऐसे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं CCl4 की मेथड है। क्या है CCl4 की मेथड, ये कहने का मतलब CCl4 को बनाने की मेथड क्या है, तो CCl4 को बनाने की दो मेथड है, जिसको हम क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण करवाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा CCl4 बनाएगा। सेकंड मेथड क्या है कि कार्बन डाइसल्फाइड का हम क्या करवा देंगे, यदि क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो भी क्या बनेगा CCl4 बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले सबसे पहले क्या लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे, और कार्बन डाइसल्फाइड लेने के बाद इसका हम क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो क्या बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 बनेगा। ठीक है, इसका यदि हम पुनः कार्बन डाइसल्फाइड का H2Cl2 साथ में करवाते हैं तो भी क्या बन जाएगा CCl4, क्या बन जाएगा CCl4। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या आता है भी इसकी गंध कैसी होती है, ये लिक्विड स्टेट में होता है या सॉलिड में होता है या फिर ये गैसेज में होता है। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये इसकी क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। देखिएगा कि ये मधुर गंध युक्त वाला वाष्पशील द्रव होता है, जल में अविलेय, कार्बन, एल्कोहल आदि में विलय होता है। ठीक है, यह एक ज्वलनशील द्रव, यह एक अज्वलनशील द्रव है, आग बुझाने का काम आता है, और इसका व्यापारिक नाम क्या होता है पायरीन होता है। देखिए कि पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि CCl4 है, क्या है CCl4, ये वाष्पशील वाष्पशील क्या है द्रव है, क्या ये वाष्पशील द्रव है। ठीक है, और मधुर गंध युक्त होता है, यानी इसमें सुगंध है वो अच्छी आती है, मधुर गंध युक्त होता है, क्या होता है मधुर गंध युक्त। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये जल में अविलेय है, जल में क्या होता है ये, जल में ये अविलेय, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कार्बनिक विलायक एल्कोहल, ईथर आदि में क्या होता है विलय, आदि में क्या होता है ये विलय होता है, यानी एल्कोहल है, ईथर है, आदि में क्या होता है ये डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये अज्वलनशील होता है, क्या होता है ये अज्वलनशील होता है। ठीक है, और आग बुझाने के काम आता है, ये किससे काम आता है आग बुझाने के काम, ये आग बुझाने में। ठीक है, और 4 नंबर इसका व्यापारिक नाम क्या होता है पायरीन होता है, क्या होता है पायरीन। तो कहने का मतलब ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि CCl4 है वो वाष्पशील क्या है मधुर गंध युक्त क्या है द्रव है। ठीक है, जल में क्या होता है अविलेय होता है, लेकिन कार्बनिक जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, ये आदि में इसमें क्या हो जाता है ये डिजोल्व हो जाता है। दूसरा अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अज्वलनशील का मतलब क्या होता है कि ये जलता नहीं है, यानी जलने का मतलब ये आग नहीं पकड़ता आसानी से, भी कहने का मतलब ये वाष्पशील द्रव के रूप में होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है नए के बराबर होती है, रिएक्टिविटी नहीं होती इसमें मिनिमम रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, ये किसी भी सनलाइट के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर ये फ्लेम नहीं होता, यानी जलता नहीं है। ठीक है, और ये आग बुझाने के काम आता है, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ये आग बुझाने के क्या आता है काम आता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना ये पायरीन, यानी ये जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ये आग बुझाने के क्या आता है काम आता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ें तो ये बाजार के अंदर या मार्केट के अंदर पायरीन के नाम से जाना जाता है, यानी इसको पायरीन कहा जाता है। ये जो पायरीन है इसका क्या ये व्यापारिक नाम है, क्या है पायरीन का व्यापारिक नाम है इसका।
ये इसका क्या है, व्यापारिक नियम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब इसके रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है या इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बात करें कि यदि CCl4 अपने पास क्या है, CCl4 तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यदि Fe और प्लस में H2 की प्रेजेंस में क्या किया जाए, अपचयन किया जाए। बी CCl4 है और CCl4 का अपचयन किया जाए किसकी प्रेजेंस में, Fe और H2O की प्रेजेंस के अंदर, तो ये CCl4 है वो क्या बनाता है, तो CCl4 क्या बनाता है, ये बनाता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और प्लस में क्या आता है HCl, क्या आता है प्लस में HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना चाहता है ये कि ये जो CCl4 होता है क्या होता है, CCl4 का यदि हम क्या करवा दें, जल अपघटन, क्या करवा दें, CCl4 का यदि हम क्या करवा दें, जल वाष्प के रूप में क्या करवा दें, अपघटन करवा दें। कहने का मतलब ये है ये 773 केल्विन ताप पर जल वाष्प में क्या करेगा, अपघटन करेगा, वाष्प में क्या करेगा, अपघटन। तो ये क्या बनाता है, फास्जिन गैस बनाता है, COCl2 और प्लस में क्या आता है 2HCl। ठीक है, तो ये कौन सी गैस होती है, फास्जिन गैस। ये क्या बनाता है, फास्जिन गैस बनाता है। बी CCl4 का 773 केल्विन ताप पर क्या करवा दिया जाए, जल अपघटन करवा दिया जाए, क्या करवा दिया जाए, जल अपघटन। ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, जल अपघटन कराने पर ये बनाता है आपके पास फास्जिन गैस बनाता है, क्या बनाता है, फास्जिन गैस। ठीक है, अगर इसी के साथ देखा जाए नेक्स्ट, तो CCl4 है वो राइमर-टिमान रिएक्शन देता है, क्या देता है, राइमर-टिमान। ये राइमर-टिमान रिएक्शन देता है। राइमर-टिमान रिएक्शन कौन सी होती है, भी यदि फास्जिन है COCl2 है, अगर फास्जिन के साथ में इसको राइमर-टिमान रिएक्शन दें तो आपको पता है कि राइमर-टिमान रिएक्शन में क्या आता है, फिनोल और क्या आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यदि आपके पास में क्या है, फिनोल है और प्लस में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपने देखा क्लोरोफॉर्म क्या बनाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और OH के साथ में क्या बनाती है, सैलिसैल्डिहाइड बनाती है और ये क्या बनाता है, सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल क्या बनता है, देखिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। क्या बनाती है, सैलिसिलिक एसिड या क्या बनाती है, अम्ल, और प्लस में क्या आता है HCl और प्लस में क्या आता है इसमें H2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या बनाता है, सैलिसिलिक एसिड बनाती है, क्या बनाती है, सैलिसिलिक एसिड बनाती है। ठीक है, जो कहने का मतलब CCl4 यदि अपचयन करेगा Fe और HCl की प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म। यदि क्लोरोफॉर्म के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो CCl4 का यदि जल अपघटन किया जाए यानी जल वाष्प के साथ में रिएक्ट किया जाए कितने ताप पर, 773 केल्विन ताप पर, तो ये क्या बनाता है, फास्जिन गैस बनाता है। और यदि हम बात करें कि ये जो CCl4 है ये राइमर-टिमान रिएक्शन देता है, क्या देता है, राइमर-टिमान रिएक्शन देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब तो ये यदि राइमर-टिमान रिएक्शन देता है तो ये क्या बनाता है, सैलिसिलिक एसिड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि ये एंटीमनी टेट्राक्लोराइड सॉरी पेंटाक्लोराइड SbCl5 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन करता है, क्या करता है,
हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, फ्रियोन बनाता है। फ्रियोन क्या बनाता है, फ्रियोन बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब ये CCl4 है ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता है, फ्रियोन 12 बनाता है, यानी 12। ठीक है, तो फ्रियोन 12 का फॉर्मूला क्या होता है, CF2 और क्या आता है Cl2 और प्लस में क्या आता है 2HCl। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रियोन 12। क्या बोलते हैं, फ्रियोन 12 बनता है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे CCl4 है, क्या है, CCl4 है, ये जो CCl4 है ये एंटीमनी टेट्रा पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में और हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, फ्रियोन 12 बनाता है और प्लस में क्या आता है, HCl आता है। क्या आता है, HCl। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट ये क्या कहना चाहता है कि यदि इसका सीधा जल अपघटन करवा दिया जाए, किसका, यदि CCl4 का यदि जल अपघटन करवा दिया जाए, यदि अगर हम बात करें CCl4, तो CCl4 का यदि हम क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, यानी कहने का मतलब जल अपघटन करवाएंगे तो क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बनाता है, तो जैसे CCl4 का अपघटन करवाएंगे तो ये क्या बनाता है, क्या बना देगा, KCl, 4KCl और प्लस में क्या बनाता है ये 2H2 और प्लस में क्या आती है CO2। क्या आती है, CO2। कहने का मतलब ये इसका जल अपघटन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इसका जल अपघटन, किसकी प्रेजेंस से, KOH के साथ। तो ठीक है, तो जैसे CCl4 का क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो अपने पास में क्या बना देगा, ये बनाएगा KCl H2 और प्लस में क्या आएगा, CO2। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि नेक्स्ट ये CCl4 है, क्या है, CCl4 ये एल्किन के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ है, एल्किन के साथ है। ठीक है, और एल्किन के साथ रिएक्शन करता है, एल्किन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 किसके साथ करता है, एल्किन के साथ। तो एल्किन का मतलब क्या हुआ, भी एल्किन कंपाउंड अपने पास, तो एल्किन 2 ब्यूटीन हो सकता है। ठीक है, प्रोपीन हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब, तो एल्किन कौन सा कंपाउंड है, देखिए आपके पास में कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH और Cl और क्या है, Cl। क्या है, Cl। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 डाइक्लोरोएथीन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं हम 1,2 डाइक्लोरो और क्या आ जाएगा, एथीन। क्या आ जाएगा, एथीन। तो जैसे CCl4 है इस 1,2 डाइक्लोरोएथीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, तो समझने वाली बात यही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम कंपाउंड बना देंगे, ये जो कार्बन है ये कार्बन होंगे। ठीक है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl। ठीक है, और यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आएगा, Cl आएगा। क्या आएगा, Cl, और यहाँ पर इसका हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C और Cl क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, CCl3। ये कहने का मतलब ये CCl4 है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से एक हैलोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पर ही हैलोजन है, तो ये दोनों कार्बन के हैलोजन हो गए। अब हमने CCl4 में हमने क्या किया, भी एक हैलोजन कंपाउंड वो हमने यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CCl3। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,1,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो कहने का मतलब कितने क्लोरीन हो गए, देखिए नामकरण यहाँ से शुरू करेंगे, 1 नंबर कार्बन, 2 और ये कितना हो जाएगा, 3। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,1,1। तो 1 पर 3 जुड़े हुए हैं, फिर क्या आएगा 2 और फिर क्या आएगा 3 हेक्साक्लोरो और क्या आ जाएगा, प्रोपेन। क्या आ जाएगा, हेक्साक्लोरो प्रोपेन। ये CCl4 है,
तो रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा CCl3 भी। ये दो हैलोजन तो पहले ही इस कंपाउंड के साथ में, दो कार्बन के साथ में दो हैलोजन जुड़े हुए हैं, ये दो हैलोजन आ गए, दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास में CCl4, तो CCl4 में एक हैलोजन को हमने यहाँ इस कार्बन पर जोड़ दिया और यहाँ पर जोड़ दिया हमने CCl3, क्योंकि CCl4 में यदि एक हैलोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा CCl3, ठीक है। इसका नाम क्या है, देखो नाम पर यहाँ से शुरू करेंगे तो हैलोजन को कम से कम क्रियात्मक समूह कम से कम हमको मिलना चाहिए। तो ये अगर एक कार्बन के ऊपर तीन हैलोजन जुड़े हुए तो क्या बोलते हैं 1 1 1, ठीक है। और दो पर भी हैलोजन क्या बोलते हैं 2, और तीन पर क्या बोलते हैं 3 3, हेक्साक्लोरो और क्या जाएगा प्रोपेन, क्या आएगा हेक्साक्लोरो और क्या जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इसकी क्या है केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो कहने का मतलब तो CCl4 का सबसे पहले हम क्या करेंगे अपचयन, तो क्या बना लेगा ये क्लोरोफॉर्म। फिर इसका AlCl3 के प्रेजेंस में 1 डाइक्लोरोएथेन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा हेक्साक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और यदि 773 केल्विन तापमान CCl4 का क्या करवा देते हैं जल अपघटन यानी जल वाष्प से रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनाता है फास्जिन गैस बनाता है। और CCl4 है वो राइमर टिमान अभिक्रिया देता है किसके साथ है फिनॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब क्या बना लेता है ये सैलिसिलिक अम्ल बना लेता है, ठीक है। और जैसे CCl4 का हम क्या करवा देंगे जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बनाएगा KClH2O प्लस में क्या आएगा CO2। और यदि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन करता है कौन CCl4, यदि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्ट करेगा CCl4 है तो कहने का मतलब ये क्या बनाएगा फ्रियोन बनाता है, क्या बनाता है फ्रियोन यानी कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। भी कहने का मतलब फ्रियोन ग्रुप आपने जाना क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो ये से क्या बनाएगा CF2 और क्या बनाएगा Cl2, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रियोन, क्या कहते हैं इसको 12 कहते हैं यानी 12, फ्रियोन क्या होता है 12। तो ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, क्या है ये केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखिए CCl4, ठीक। तो ये थी अपने पास में CCl4 केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद में CCl4 कंपाउंड के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, देखिए एरिल हैलाइड। क्या पढ़ेंगे एरिल हैलाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है एरिल हैलाइड या जिसको हम क्या बोलते हैं हेलो एरिन कहते हैं, क्या बोलते हैं हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। क्या आता है एरिल हैलाइड, ये अपने पास में एरिल हैलाइड, ठीक है। भी एरिल हैलाइड या हम कह सकते हैं हेलो एरिन भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हेलो एरिन या एरिल हैलाइड भी कहा जाता है। तो हमने पढ़ा है कि एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है, कि एरिल हैलाइड का मतलब ये होता है कि कोई भी यदि बेंजीन वलय के साथ में, अगर बेंजीन के साथ में कोई भी हैलोजन जुड़ा, क्या जुड़ा हो कोई भी हैलोजन भी यहाँ है, तो आप जानते हैं कि जहाँ हैलोजन जुड़ता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है sp2 होता है, क्या होता है sp2, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है डबल बॉन्ड। वैसे आपको बताया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में क्या होता है sp3 और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या होता है sp2 और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है sp, क्या होता है sp। तो कहने का मतलब तो एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि बेंजीन वलय से यदि कोई सीधा हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं एरिल हैलाइड कहते हैं, क्या बोलते हैं एरिल हैलाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड के साथ में हम रिएक्ट करेंगे तो कहने का मतलब जहाँ पर हैलोजन के साथ में जो कंपाउंड जुड़ा होता है, ठीक है, तो ये होता है एरिल हैलाइड। तो यहाँ पर जो एस का संकरण क्या होता है sp2 होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब बेंजीन के साथ में विभिन्न प्रकार के कंपाउंड जुड़ सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें अगर यहाँ पर Cl जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ से क्या जोड़ दिया जाए ब्रोमीन, क्या जोड़ दिया जाए ब्रोमीन जोड़ दिया जाए तो ये क्या बना देगा ब्रोमोबेंजीन, क्या बनाएगा ब्रोमो और क्या आ जाएगा बेंजीन, तो ये क्या हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कहना चाहता है कि यदि
यदि बेंजीन के साथ में यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाए OH समूह, तो ये क्या बना लेता है फिनोल। क्या बना लेता है फिनोल। क्या बनाता है ये फिनोल। और यदि बेंजीन के साथ में क्या जोड़ दिया जाए CH3 समूह, क्या जोड़ दिया जाए CH3 समूह, इसको हम क्या बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं इसको टोलुइन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको टोलुइन। जिसे क्या नाम बोलते हैं मेथिल बेंजीन। मेथिल क्या बनता है मेथिल बेंजीन बनता है। तो ये एरिल हैलाइड की सामान्य नॉर्मल की बात करें तो ये क्या होता है अपने पास में एरिल हैलाइड होता है। क्या होता है एरिल हैलाइड। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी बेंजीन वलय के साथ में अगर डायरेक्टली क्या जुड़ा होता है हैलोजन कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं हेलो एरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि जहाँ बेंजीन वलय के साथ में हैलोजन कंपाउंड जुड़ा होता है वहाँ उसका जो संकरण होता है वो क्या होता है sp2। क्या होता है संकरण sp2। और इसमें बंध कोण का मान कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये मान लो बेंजीन वलय के ऊपर यदि Cl जोड़ा तो क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन, यदि Br को जोड़ा क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन, और यदि OH को जोड़ा तो फिनोल, और यदि बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ेंगे CH3 तो क्या बन जाएगा टोलुइन। तो ये इसकी क्या है नॉर्मल, थोड़ी हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।